हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसकी इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 11 क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज लोहड़ी। दोस्तों, कभी कभी रा को जो है ड़ा भी जो है पढ़ते हैं, ऐसा जो है ड़ा पढ़ते हैं रा को, तो इसलिए इसको लोहड़ी पढ़ेंगे। एक फेस्टिवल होता है जो कि पंजाब में मनाया जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में जो है एक जो है जो होली जलाते हैं ना, उस टाइप का होता है। एक होली जलाते हैं, बीच में ना आग जलाते हैं और उसके आसपास सारे लोग जो है नाच गाना करते हैं या फिर कुछ राइट्स करते हैं, रस्में करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहता है कि हमें लकड़ियों की जगह हमें नफरत जलानी चाहिए। द नेम द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट। नाम बताइए जिसको आप मनाते हैं, जो त्यौहार आप मनाते हैं उसका नाम बताइए। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा आप कौन सा त्यौहार पसंद करते हैं। लाइक मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पसंद करना। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, और आप उसको किस तरह से मनाते हैं। हाउ यानी किस तरह से। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है एक आग जल रही है जिसमें कुछ लोग जो है उसके आसपास नाच गाना कर रहे हैं या खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस तरह से लोहड़ी मनाई जाती है, जो कि पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार होता है। ये एवरी ईयर्स 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन। यहाँ पर कवि बता रहा है दिशाओं के बारे में। जो हमारी चारों दिशाएं होती है उनके मौसम के बारे में बता रहा है कि दक्षिण में नीचे की तरफ जो होते हैं दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। फाइन मीन्स सुहावने, फाइन मैंने अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ हो रहा फाइन यानी सुहावने। जो है दक्षिण में नीचे की तरफ जो है दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। वेन जनवरी कम्स अराउंड, जब लगभग जनवरी पास आने को होती है। बट अप इन द नॉर्थ, लेकिन उत्तर में ऊपर की ओर, नॉर्थ यानी उत्तर, अप यानी ऊपर, उत्तर में ऊपर की ओर, एंड इन द हिल्स एंड सो फॉर्थ, और पहाड़ियों के सामने। हिल्स मीन्स होता है पहाड़ी, और पहाड़ को क्या बोलेंगे, माउंटेन। सो फोर्थ यानी के सामने, यानी उत्तर दिशा में ऊपर की ओर पहाड़ियों के सामने। जनवरी इज लोहड़ी टाइम, उस समय जो है जनवरी में लोहड़ी का टाइम होता है। वी गेदर अप ऑल ट्रीज एंड लीव्स। हम क्या करते हैं जब लोहड़ी मनाते हैं तो गेदर अप का मतलब होगा इकट्ठा करना। हम जो है इकट्ठा करते हैं टीक्स। टीक्स मीन्स जो टहनियाँ, जैसे लकड़ी वगैरह होती है ना, लकड़ी की जो टहनियाँ वगैरह होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। लीव्स है ना, पत्ती को। एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, और किसी भी प्रकार की हम जो है लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं जब लोहड़ी का टाइम आ जाता है तो हम जो है पत्तियों को, टहनियों को और लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। एनी सॉर्ट यानी किसी भी प्रकार की। सून वी हैव ए ग्रेट बिग पाइल, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हमारे पास एक बड़ा सा ढेर लग जाता है लकड़ियों का। पाइल, पाइल मतलब होता है ढेर होना या ढेर लग जाना। ग्रेट है ना, बड़ा। एंड इन जस्ट ए लिटिल वाइल द फ्लेम विल अप हाई लीप राइट इनटू द स्काई। और जब हम और देखते ही देखते हम देखते हैं कि जब हमारे पास वो लकड़ियों का पाइल है ना इकट्ठा हो जाता है ढेर, तो उसमें जब हम आग लगाते हैं तो आग लगाते हैं तो क्या होता है, लिटिल वाइल है ना, थोड़ी देर में। लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर में। द फ्लेम, फ्लेम मीन्स आग की लपटे। जो लो होती है ना आग की लो को इंग्लिश में फ्लेम बोलते हैं। विल लीप अप हाई, वो आग की लो जो बहुत ऊंची ऊंची उड़ जाती है। लीप अप मीन्स ऊंची उड़ जाना। हाई यानी आसमान में। कितनी ऊंची उड़ जाती है, वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ जाती हैं। तो इन लाइनों का मतलब क्या होता है दोस्तों,
इन लाइनों का मतलब होता है कि साउथ में नीचे की तरफ जब दिन बहुत सुहावने होते हैं, जब दिन बहुत सुहावने होते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जो है वहाँ पर लोहड़ी का टाइम आ जाता है। नीचे दक्षिण में दिन बड़े अच्छे होते हैं जब जनवरी माह आता है, परंतु ऊपर उत्तर दिशा में और पहाड़ियों के सामने आगे जनवरी लोहड़ी का समय होता है। हम लोग पत्ते व घास फूस इकट्ठा करते हैं और किसी प्रकार की लकड़ियां शीघ्र ही हमारे पास इकट्ठा या फिर उसका बड़ा ढेर हो जाता है और थोड़ी देर में आग की लपटें उड़ जाती हैं। ऊपर लंबी लंबी आकाश में जो है लपटें उड़ जाती हैं। बढ़ते हैं अगली लाइनों की ओर। नट्स एंड स्वीटमेंट्स मेक द ऑर्नामेंट्स। और जो है क्या करते हैं हम, मिठाइयाँ सजाते हैं। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है मिठाइयाँ जो होती है गहनों की तरह होती है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। हम जो क्या करते हैं, स्वीट मीन्स मिठाइयाँ, नट्स यानी होता है जो मूंगफली होती है ना उसको नट्स बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर मूंगफली नहीं हो रहा है। अर्थ हो रहा है यहाँ पर एक कि हम मिठाइयों को किस तरह से सजाते हैं, गहनों की तरह सजाते हैं। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, और हम एक दूसरों को बांटते हैं। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड मतलब एक दूसरे को बांटना या फिर एक दूसरे के हाथ में देते हैं। आई थिंक एवरी वन विल एग्री विथ मी, वी हैव लवली कस्टम इन आवर लैंड, डोंट वी। और मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में जो है बहुत ही अच्छे रिवाज है और बहुत ही अच्छे से जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। एग्री विथ मी ना, सब मुझसे जो है सहमत होंगे। वी हैव ए लवली कस्टम, कि हमारे पास बहुत ही अच्छा रिवाज है। कस्टम मीन्स क्या होता है, रीति रिवाज। लैंड यानी हमारी धरती पर, कि हमारी धरती पर बहुत ही अच्छा एक रिवाज है। उससे पहले देख लेते हैं इन लाइनों का मीन्स क्या होता है। मेवे मिठाइयाँ सस्ते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते हैं। मेरा ख्याल है हर कोई मुझसे सहमत होगा कि हमारी भूमि पर रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं। बट मीन्स किंतु या फिर परंतु। बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु या परंतु। बोन फायर कंज्यूम लॉट ऑफ वुड। बोन फायर किसको बोलते हैं, बोन फायर का मतलब होता है अलाव। अलाव किसको बोलते हैं, जहाँ पर लकड़ियाँ जल रही होती हैं उसको अलाव बोलते हैं। ये जो प्लेस है ना, इसको अलाव बोलेंगे, इसको जो है अलाव बोलते हैं, जहाँ पर लकड़ियाँ जलती हैं। तो अलाव क्या करता है, बहुत सारी लकड़ियाँ ले लेता है। अलॉट ऑफ यानी बहुत सारी। जब लकड़ियाँ जलती है तो बहुत सारी कंज्यूम होती है। कंज्यूम मतलब होता है खर्च होना, उसमें जो है बहुत सारी लकड़ियाँ खर्च हो जाती हैं। फॉर द इन्वायरमेंट दिस इज नॉट सो गुड, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, नॉट सो गुड यानी अच्छा नहीं है। कभी क्या बोल रहा है इन लाइनों में, परंतु हम जो है लकड़ियों का ढेर बना तो लेते हैं, आग भी लगा देते हैं उनमें, और मिठाइयों भी बांटते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ या दूसरों को देते हैं, सजाते हैं। पर क्या करते हैं, एक लकड़ी का अलाव जला लेते हैं बहुत बड़ा, और जिससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट पैल्यूट होता है, यानी दूषित हो जाता है। पैल्यूट मीन्स दूषित हो जाना। इट इज़ ए प्रॉब्लम फॉर, और ये हम सभी को इससे जो है परेशानी होती है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप लोहड़ी, मैं इसे त्यागना नहीं चाहता हूँ या छोड़ने को नहीं बोलता हूँ। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। एक फ्रेजल वर्ब है, एक वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है। दो वर्ड को जो है, जब इंग्लिश में जो है ऐसे वर्ड्स को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। गिव अप का मतलब हुआ त्यागना, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होती है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोहाड़ी को त्याग दें, येट देयर मस्ट बी ए बेटर वे, लेकिन इसे मनाने का कोई दूसरा अच्छा तरीका होना चाहिए। बेटर वे यानी दूसरा रास्ता है, तरीका। टू सेलिब्रेट विंटर पासिंग, नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, बताओ कहने के लिए क्या है तुम्हारे पास।
टू मीन्स होता है के लिए, जब टू इन्फिनेटिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है के लिए, जिससे मैं बोलने के लिए आता हूँ, आई कम टू स्पीक। लेट्स बर्न अवर हेटर्ड इंस्टीड ऑफ वुड। चलो हम लकड़ियों के बदले हमारी नफरतों को जलाएं। हेटर्ड मीन्स नफरत, इंस्टीड ऑफ का मतलब होगा के बदले, किसके बदले, लकड़ियों के बदले। एंड सेंड अप इन फ्लेम फॉर ए गुड, और जो है हम इन, और हमारी नफरत को किस में जला दें, हम जो है फ्लेम यानी आग की लपटों में जला दें। और इसके अलावा इसके लिए हमारे पास उस नफरत के बदले क्या जाए, हमारे पास अच्छाई यानी गुडनेस। दोस्तों क्या होता है इन लाइनों का मतलब, देखते हैं। आग में जलने से बहुत सी लकड़ियां खर्च हो जाती हैं, वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हवा पूरे धुएं से प्रदूषित होती है। इसलिए यहाँ लोगों द्वारा दी गई एक समस्या है। मैं लोहाड़ी को छोड़ना नहीं चाहता। यह पर्व मनाने का तरीका अधिक अच्छा होना चाहिए। जाते हुए शीतकाल का उत्सव मनाने को, जब आपके पास कहने को क्या है। चलो हम लकड़ी के स्थान पर अपनी नफरत को जलाएं और इससे लपट रूप में अच्छाई के लिए ऊपर भेज दें। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।